नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे ही होंगे। साथियों, एयरफोर्स की तरफ से एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है। आप सभी के लिए यहां पर एफकेट की वैकेंसी निकाल दी गई है, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के लिए यहां पर आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो है आपके लिए 3 प्रकार की यहां पर इसमें वैकेंसी निकलती हैं। जो इसमें सबसे पहली पोस्ट है वो है फ्लाइंग ब्रांच की, उसके बाद दूसरी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, और जो तीसरी है वो है एनसीसी स्पेशल एंट्री की। तो ये जो तीनों पोस्ट हैं, ये तीनों पोस्ट आपके एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के अंतर्गत भरी जाती हैं। तो इनमें भर्ती होने के लिए आपको एफकेट का एग्ज़ाम देना होता है। तो साथियों, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि इसमें आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, आपको इसमें कितनी हाइट होनी चाहिए, और इसमें आपकी क्या क्या योग्यता इसमें मांगी जाती है, और इसमें सिलेबस क्या आता है। यानी कि एफकेट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आज हम आपको क्लियर करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग जाए कि क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और आप इसके फॉर्म को भी अप्लाई कर सकें। तो साथियों, इन सभी जानकारी को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम इसकी एज लिमिट की, कि जो इसकी एज लिमिट है वो कितनी रखी गई है। साथियों, एज लिमिट को लेकर बहुत से कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और कौन सी पोस्ट के लिए इसमें कितनी एज लिमिट रखी गई है। तो हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें बताया है। तो जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि जो एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच है, टेक्निकल ब्रांच है, उसके लिए आपकी एज यहाँ पर 20 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी एज 20 से लेकर 24 साल के बीच में है तो आप इसके फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी की, तो जो ग्राउंड ड्यूटी की पोस्ट है उसके लिए आपकी एज यहाँ पर 20 से 26 साल मांगी जाती है। यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए यहाँ पर 20 से 24 साल और ग्राउंड ड्यूटी के लिए यहाँ पर आपकी 20 से 26 साल एज होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज इतनी है तो आप इसमें आवेदन भर सकते हैं, आपको इसके आवेदन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, एज लिमिट आपको समझ में आ ही गई होगी। अब यदि हम बात करें इसमें हाइट की, तो हमने आपको हाइट भी बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाई है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर आप एक पुरुष कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पर होनी चाहिए। और यदि आप एक फीमेल यानी कि महिला कैंडिडेट हैं, तो आपकी जो हाइट है वो 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आपकी हाइट इतनी है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है, क्योंकि इसका जो नोटिफिकेशन जारी किया जाता है उसमें अलग अलग तरीके से हाइट बताई जाती है और अलग अलग तरीके से वहाँ पर बच्चों को समझ में नहीं आता। इसलिए हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर समझाया है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी योग्यता, यानी कि इसमें कितनी योग्यता मांगी जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके लिए 3 पोस्ट हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले टेक्निकल ब्रांच यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए, तो टेक्निकल यानी कि फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको 12th पास होना चाहिए और 12th में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए। यदि आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स थी और आपने एक बैचलर डिग्री पास कर रखी है, यानी कि आपने एक बैचलर डिग्री प्राप्त की हो, और जो बैचलर डिग्री है वो आपकी टेक्निकल ट्रेड में होनी चाहिए, तो तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम बात करें इसमें ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में आपको केवल बैचलर डिग्री पास मांगा गया है। चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई सी भी बैचलर डिग्री हो, आपको केवल ग्राउंड ड्यूटी के लिए बैचलर पास होना है। और अगर हम बात करें एनसीसी स्पेशल एंट्री की, तो जो एनसीसी की स्पेशल एंट्री है उसमें भी आपको मैथमेटिक्स होनी चाहिए, यानी कि 12th में आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई सी भी स्ट्रीम से हो। और इसी के साथ, जैसे कि इसके नाम से ही पता, ये एनसीसी की स्पेशल एंट्री है, तो आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यानी कि जो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तभी आप एनसीसी की स्पेशल एंट्री के लिए आवेदन भर पाएंगे। अगर आप एनसीसी की स्पेशल एंट्री से जाते हैं तो इसमें आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होती है। तो साथियों, ये आपकी योग्यता है। अगर आप इसमें योग्य हों तो इसके फॉर्म को ज़रूर भरें। अगर हम इसके बाद बात करें इसके अप्लाई डेट की, यानी कि आवेदन करने की तिथि की, तो इसमें जो आवेदन करने की डेट है वो 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो रही है। तो आप इसके फॉर्म को 1 दिसंबर 2022 के बाद आराम से भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट का भी इसमें कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ पर नहीं दिया गया है। जैसे ही इसका लास्ट डेट का नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बता देंगे। वैसे जो इसकी शुरुआती डेट है वो आपकी 1 दिसंबर रहने वाली है, तो आप इसके फॉर्म को जल्दी अप्लाई कर दें। और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।
अब इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें अग्निपथ योजना को लागू किया जाएगा? तो साथियों मैं आपको अगर सिंपल सा आंसर दूं तो नहीं, ये जो भर्ती है ये अग्निपथ योजना के अंतर्गत नहीं है। अग्निपथ योजना के अंतर्गत जो भर्ती है वो केवल 10th पास और 12th पास वालों के लिए है। एफकेट की भर्ती, एनडीए की भर्ती और सीडीएस की भर्ती अग्निपथ योजना से अलग है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको अग्निपथ योजना के अंतर्गत यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, तो इसलिए आपको घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। साथियों एफकेट भर्ती से रिलेटेड वैसे तो मैंने आपको सभी जानकारी प्रोवाइड करा दी है, तो आप इसके फॉर्म को ज़रूर भरें 1 दिसंबर के बाद। जो इसकी फ़ीस है वो आपकी 250 रुपये रहती है जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए, और इसमें आपको कैटेगरी वाइज फ़ीस में रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। तो साथियों आप इसके फॉर्म को 250 रुपये में भर सकते हैं, और इससे रिलेटेड और कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।